हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज हम संगीत के जितने भी ग्रंथ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके रचयिता कौन है और कौन सी शताब्दी में उस ग्रंथ को लिखा गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चौथी शताब्दी में नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। हाँ, कुछ बुक में आप देखोगे 200 से 400 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 400 ईस्वी। ठीक है, ये देखोगे कुछ कुछ में। हाँ, तो चौथी शताब्दी में नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। फिर 5वीं शताब्दी में दंतिल के द्वारा दंतिल लिखा गया। ठीक है, उसके बाद 6ठी शताब्दी में लिखा गया बृहदेशी। ठीक है, 6ठी शताब्दी में क्या लिखा गया? बृहदेशी लिखा गया, मतंग के द्वारा लिखा गया। फिर 7वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा लिखा गया नारद के द्वारा। ठीक है, 6ठी शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा लिखा गया नारद के लिए। फिर 9वीं शताब्दी में संगीत मकरंद लिखा गया नारद के द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं पे संगीत मकरंद है वो 8वीं शताब्दी भी दिया गया है। ओके, किसी किसी बुक में, क्योंकि बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग दिए गए रहते हैं, तो इसलिए मैं दोनों चीजें ही आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नाट्यशास्त्र का जो टीका है अभिनव गुप्त ने लिखा। ठीक है, ये नाट्यशास्त्र की टीका है जिसको अभिनव गुप्त ने लिखा है 10वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर 11वीं शताब्दी में सरस्वती हृदयलंकर ने क्या इसके जो रचयिता है, ये ग्रंथ का नाम है, रचयिता नन्यदेव है, मिथिला के ये राजा थे। ठीक है, 11वीं शताब्दी में। उसके बाद हम आ जाते हैं 12वीं शताब्दी, 1127 से 1134 तक। ठीक है, सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया अभिलाषितार्थ चिंतामणि। ठीक है, उसके बाद 1134 से 1143 तक, 1134 ईस्वी से 1143 ईस्वी के लिखा गया संगीत चूड़ामणि। प्रताप चक्रवर्ती या जंग कमल सोमेश्वर के पुत्र थे ये। ठीक है, जगदे कमल होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर 1175 ईस्वी में संगीत सुधाकर, ठीक है, महाराज हरिपाल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, महाराज हरिपाल के द्वारा लिखा गया संगीत सुधाकर। फिर 1180 में संगीत रत्नावली सोम राजदेव या सोम भूपाल के द्वारा लिखा गया था संगीत रत्नावली। फिर 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद लिखा गया जयदेव के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी ही चीजें बता देता हूं मैं आपको। 200 उसके बाद 1270 ईस्वी में इनके द्वारा पंडिताराध्याय चलितम के द्वारा, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है, तेलुगु के ये राजा थे पालकुरी की सोमनाथ। हाँ, उसका 13वीं शताब्दी में, ये इंपॉर्टेंट है, 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर लिखा गया सारंगदेव के द्वारा। ठीक है, मैं सारे बता देता हूं जिससे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर 13वीं शताब्दी में श्रृंगारहार लिखा गया। ठीक है, हमीर के द्वारा, शकभरी के राजा। ठीक है, शांकभरी के ये राजा थे। 13वीं शताब्दी में संगीत समय सार पार्षद देव के द्वारा लिखा गया, जैन आचार्य थे ये, अलग से याद रखना, जैन ये आचार्य थे पार्षद देव। ठीक है, संगीत समय सार ग्रंथ इन्होंने लिखा 13वीं शताब्दी में लिखा। ठीक है,
उसके बाद 14वीं शताब्दी में संगीत सार लिखा गया किसके द्वारा? माधव विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य। ठीक है। 15वीं शताब्दी में राग तरंगिणी लोचन के द्वारा लिखा गया, ये भी मिथिला के थे। 15वीं शताब्दी में राग तरंगिणी लिखा गया, हाँ, लोचन के द्वारा। ओके, तो 15वीं शताब्दी में संगीत शिरोमणि लिखा गया, बहादुर मलिक सुल्तान, अनेक पंडितों का योगदान। ठीक है, इसमें रहा संगीत शिरोमणि में 15वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। उसके बाद देखिए 1431 से 1469 तक, 69 तक। ठीक है, 1469 ईस्वी तक रसिक प्रिया गीत गोविंद का टीका है ये। ठीक है, गीत गोविंद का टीका ये महाराणा कुंभा मेवाड़ के थे ये, और इनके द्वारा लिखा गया। 15वीं शताब्दी में संगीत राज महाराणा कुंभा। ठीक है, उसके बाद 15वीं शताब्दी में मान कुतूहल हिंदी में लिखा गया राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। 1550 ईस्वी में स्वर मील कलानिधि रामा मात्य के द्वारा लिखा गया। 16वीं शताब्दी में चंद्राग चंद्रोदय, ठीक है, लिखा गया पुंडरीक विठल के द्वारा। 16वीं शताब्दी में रागमाला, ये भी पुंडरीक कवि विठल के द्वारा लिखा गया। पुंडरीक विठल भी बोल सकते हो, वही है, पुंडरीक विठल ही है। 16वीं शताब्दी में राग मंजरी लिखा गया पुंडरीक विठल के द्वारा। 16वीं शताब्दी में नृत्य पुंडरीक विठल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें 16वीं शताब्दी में लिखी गई पुंडरीक विठल के द्वारा। ठीक है, ये चारों जो ग्रंथ है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देखिए 16वीं शताब्दी में सारे ग्रंथ लिखे गए, श्रदांग चंद्रोदय, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, ये सब आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सारे लिखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1609 ईस्वी में राग विबोध लिखा गया सोमनाथ के द्वारा। उसके बाद 1620 ईस्वी में संगीत सुधा रघुनाथ तंजोर के राजा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद 1630 ईस्वी में चतुर्दंडी प्रकाशिका व्यकट मुखी के द्वारा लिखा गया, व्यकट मुखी के द्वारा लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद 1625 से 1630 ईस्वी में संगीत दर्पण लिखा गया दामोदर मिश्र के द्वारा। ठीक है, 1650 ईस्वी में संगीत परिजात लिखा गया आहुबल के द्वारा। फिर 1680 से 1700 ईस्वी तक संग्रह चूड़ामणि लिखा गया गोविंद के द्वारा। 17वीं शताब्दी में हृदय प्रकाश के द्वारा हृदय नारायण देव लिखा गया। हृदय प्रकाश ये ग्रंथ का नाम है, हृदय नारायण देव ये रचयिता है इनके। और 17वीं शताब्दी में हृदय कौतुक, ये भी हृदय नारायण देव के द्वारा लिखा गया है। फिर 17वीं शताब्दी में अनूप विलास, ये भाव भट्ट ने लिखा है। ठीक है, फिर 17वीं शताब्दी में अनूप विलास भावट ने लिखा। फिर 17वीं शताब्दी में अनूप संगीत रत्नाकर भावट ने ही लिखा, ये भी। फिर 17वीं शताब्दी में ही अनुपा कुश भावट ने ही लिखा है। तो ये तीनों जो राग हैं, ये आप तीनों जो राग देख रहे हैं, ये तीनों ही राग जो हैं वो भावट के द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, अनूप विलास, अनूप संगीत रत्नाकर और अनुपा कुश। ठीक है, फिर 79 से 1804 ईस्वी तक राधा गोविंद संगीत सार लिखा गया। देवऋषि भट्ट ब्रजपाल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जयपुर के महाराजा थे ये। 18वीं शताब्दी में राग तत्व विबोध लिखा गया श्रीनिवास पंडित के द्वारा। ठीक है,
फिर 1783 ईस्वी में संगीत सारामृतम लिखा गया तुलाजी राव भोसले के द्वारा। उसके बाद 1783 में राग लक्षणम तुलाजी राव भोसले के द्वारा लिखा गया। 1813 ईस्वी में नगमाते आसफी रईस मोहम्मद रजा के द्वारा लिखा गया। 1834 ईस्वी में अभिनव ताल मंजरी संस्कृत में लिखा गया था, ये याद रखना। अभिनव ताल मंजरी श्री अप्पा तुलसी काशीनाथ, ठीक है, अभिनव ताल मंजरी लिखा गया था इनके द्वारा। और उसके बाद 1910 ईस्वी में लक्ष्य संगीतम संस्कृत में लिखा गया विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा। 1910 से 1934 ईस्वी तक अभिनव राग मंजरी संस्कृत में लिखा गया विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा। एक चीज याद रखना, देखो ये जो है, एक दिखा देता हूं मैं आपको, ये अभिनव ताल मंजरी जो है वो श्री अप्पा तुलसी काशीनाथ के द्वारा लिखा गया है। और अभिनव राग मंजरी जो है ये भी संस्कृत में है, लेकिन विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा लिखा गया। ये है अभिनव ताल मंजरी और ये है अभिनव राग मंजरी, ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1910 से 1934 तक हिंदुस्तान संगीत पद्धति मराठी में लिखा गया विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा। 1910 से 1934 तक हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक 6 भागों में ये लिखा गया, भातखंडे के द्वारा लिखा गया था ये भी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में संगीत तत्व दर्शन पलुस्कर जी के द्वारा लिखा गया। 19वीं शताब्दी में ही संगीत बाल प्रकाश 5 भागों में था और विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा ही लिखा गया ये। फिर 19वीं शताब्दी में राग प्रवेश 20 भागों में लिखा गया, पलुस्कर जी ने ही इसे भी लिखा है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में भजनामृत लहरी 5 भागों में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने ही लिखा है इसे भी। फिर 1911 ईस्वी में मारी फुंत ग मात उर्दू में लिखा गया है ये, और राजा नवाब अली खान ने लिखा है, इसके रचयिता है। और 19वीं शताब्दी में संगीत शास्त्र लिखा गया के वासुदेव शास्त्री के द्वारा। 19वीं शताब्दी में फिर संगीत राग कल्प द्रुम लिखा गया कृष्णनंदन व्यास के द्वारा। फिर 19वीं शताब्दी में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक लिखा गया सर सरेंद्र मोहन टैगोर के द्वारा। फिर 1956 ईस्वी में प्रणव भारती लिखा गया ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा। ठीक है, तो ये थे सारे ग्रंथ जो मैंने एक के बाद एक मैंने बता दिए। चौथी ईस्वी से लेके आपको मैंने 1956 तक सारे इसमें मैंने बता दिए हैं, जो सारे ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप नेट की तैयारी करें तो सारे इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से ज्यादा आपको याद रखनी चाहिए। तो आप एक ये रखना, भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। दंतिल वाला याद रखना, दंतिलम लिखा गया है। ब्रदेशी याद रखना, मतंग के द्वारा लिखा गया है। नादे शिक्षा याद रखना, और संगीत मकरंद, ये दोनों ही नाद के द्वारा लिखा गया था 7वीं 8वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, 8वीं शताब्दी में भी दिया गया रहता है ये। फिर ये टीका है अभिनव गुप्त ने किया है अभिनव भारती पे टीका, तो ये याद रखना। और ये सरस्वती ये वाला नहीं है, ये सोमेश्वर के द्वारा ये चिंतामणि अभिलाषिष चिंतामणि लिखा गया 1127 ईस्वी में, ये याद रखना। हाँ, ये गीत वो भी याद रखना, 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में लिखा गया संगीत रत्नाकर सारंग देवता, इंपॉर्टेंट है। समय सार लिखा गया, पार्षद देव जैन आचार्य थे, ये जैन आचार्य थे, ये जरूर याद रखना। ठीक है, 13वीं शताब्दी में ही लिखा गया संगीत। ये 15वीं शताब्दी में राग तरंगिनी लोचन के द्वारा लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया संगीत राज, ये इंपॉर्टेंट है। 15वीं शताब्दी में मान कुतूहल, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा लिखा गया। 1550 ईस्वी में स्वरमिल कलानिधि लिखा गया रामामती, ये इंपॉर्टेंट है। सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन जो थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 16वीं शताब्दी में रागमाला लिखा गया पुंडरीक विठल के, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 609 ईस्वी में राग विबोध लिखा गया सोमनाथ के द्वारा, याद रखना। 1630 ईस्वी में लिखा गया चतुर्दंडी प्रकाशिका व्यकट मुखी के द्वारा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संगीत दर्पण 1625 से 1630 ईस्वी तक लिखा गया दामोदर मिश्र के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। 1650 ईस्वी में संगीत परिजात आहोबल के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। संगीत चूड़ामणि संघर्ष चूड़ामणि गोविंद के द्वारा लिखा गया है 1680 में। उसके बाद ये हृदय नारायण के द्वारा 2 लिखा गया, हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक, तो 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर भावट ने 3 लिखे हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे याद करें। मैं इसमें आपको क्या बताऊं, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नगमाते आसवी है, राग लक्षणम ये नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए 18वीं शताब्दी में राग तत्व विबोध श्रीनिवास के द्वारा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद रच्चा के द्वारा नगमाते आसवी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में लिखा गया अभिनव ताल मंजरी अप्पा तुलसी काशीनाथ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भातखंडे के द्वारा जितने भी लिखे गए, पलुस्कर जी के द्वारा जितने भी लिखे गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओमकार नाथ के द्वारा जो लिखा गया प्रणव भारती, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, और मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो ले आऊं। सभी इसमें संगीत के जितने भी ग्रंथ है सब शामिल हैं, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का जो नाम है वो ऑल म्यूजिक एग्जाम, ठीक है। मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे हो जाता है, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी आप एक चीज जरूर करें, शेयर जरूर करें चैनल को। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन तो पूछते हैं, उनको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, लेकिन शेयर नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं, तो शेयर जरूर करें, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।